अब तक तो ईरान की तरफ से हो रहे हमले की वजह से अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही थी। अब एक लड़ाका संगठन ने एक सटीक निशाना साधा, हमला किया और उस हमले के फौरन बाद खबर आई कि अमेरिका के एक साथ 10 सैनिक हलाक हो गए, यानी कि मारे गए। वहीं उनका एक बड़ा टैंक यानी इजराइल का बड़ा टैंक उड़ा दिया एक लड़ाका संगठन ने। यह वही लड़ाका संगठन है जब हमले से ठीक पहले ईरान के साथ हो रही डील में इन लड़ाका संगठन को सहयोग न देने की शर्त रखी जा रही थी। ईरान ने मना किया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका जानते हैं कि अगर ईरान ने समर्थन देना बंद किया इन लड़ाका संगठनों को तो इनकी रीढ़ टूट जाएगी और उसके बाद अमेरिका आसानी से ईरान पर कब्जा करने का प्लान बना सकता है। लेकिन सारा का सारा प्लान धरा रह गया। 10 अमेरिकी सैनिक हलाक हुए, एक टैंक उड़ गया और तो और खबर है कि अब समंदर में बेकाबू हो चुके सारे हालात पर दूर रहने के लिए अपना जो अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत है उसे ईरान के पास से हटाना, धीरे धीरे करके हटाना शुरू कर दिया। 1100 किलोमीटर, जी हां, वहां से 1100 किलोमीटर दूर कर लिया अपना युद्धपोत। और भी कई खबरें देखिएगा। एक और देश ने लताड़ लगा दी ट्रंप को कि ये आपने शुरू किया, आप ही संभाले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हम किसी भी कीमत पर आपका साथ नहीं देंगे। भड़क उठा ट्रंप, और ट्रंप ने जो कहा पत्रकारों से वो भी सुनना चाहिए कि कैसे पत्रकारों पर बरस रहे हैं ट्रंप। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सब कुछ बदल गया। मुस्कुराने वाला ट्रंप, हंसने वाला ट्रंप, डांसिंग ट्रंप, खिलखिलाने वाला, गुदगुदाने वाला ट्रंप अब गुस्सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी साख पर बात आ गई है भाई। साख ऐसी कि आप वहां से जा भी नहीं सकते, दुम दबाकर भागे, पूरी दुनिया देखेगी दुम दबाकर भागने वाला डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका। यही एक वजह है क्या कि ये पत्रकारों से लड़ रहे हैं, कभी नेटो सदस्यों जो नेटो देश है उन पर भड़क रहे हैं। इन सब के बीच एक खबर आ गई। खबर क्या है पहले ये देखिए। एक वीडियो है, ये एक वीडियो के जरिए जो दावा किया जा रहा है वो आपको बता देता हूं। ये एक बड़ा दावा है, एक के बाद एक हमले। चूंकि इराक के अंदर जो अमेरिका का बेस कैंप बना है उस पर तो अटैक हो ही रहा है। मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि दो चीजें, अगर उत्तरी इजराइल में हमला होता है तो उसमें हिजबुल्लाह साथ है, ये सबको पता है। और अगर इराक में भी अमेरिकी बेस दहलाए जा रहे हैं तो ईरान का ही हमला नहीं है, वहां लड़ाका संगठन भी हमला कर रहा है। देखिए, इराकी सोर्सेस क्लेम 10 यूएस सोल्जर्स वर किल्ड इन द रीसेंट स्ट्राइक ऑन विक्टोरिया बेस इन बगदाद। बगदाद, इराक के बगदाद में जो अमेरिका का विक्टोरिया बेस बना है उसको लेकर खबर आई थी, हमने आपको दिखाई थी। अब खबर है कि उसमें 10 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ये एक भारी नुकसान है कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे भी अमूमन 7-8 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर पर अमेरिका पुष्टि कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है इसकी तादाद और ज्यादा है। इन अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की तादाद बहुत ज्यादा है। द मिसाइल एंड ड्रोन ऑपरेशन कैरिड आउट बाय इराकी रेसिस्टेंस ग्रुप्स हैव एस्केलेट ओवर द पास्ट 24 आवर्स, यानी पिछले 24 घंटे में इराक के लड़ाका संगठन ने अमेरिका को बेचैन कर दिया। अच्छा, मानकर चलिए युद्ध नहीं चल रहा होता ईरान के साथ तो ये क्लियर था कि अमेरिका इराक में जाकर एक बड़ा ऑपरेशन करने की हिम्मत दिखाता। अब वो समझ नहीं पा रहा मैं ऑपरेशन कहां करूं, लेबनान में जाकर करूं, मैं इराक में जाकर करूं, मैं अबू धाबी में अपने आप को बचाऊं, दुबई में बचाऊं, कहां कहां बचाया जाए, या फिर ईरान के खिलाफ कुछ करा जाए बड़ा, और क्या बड़ा किया जाए, क्योंकि कोई साथ आने के लिए तैयार नहीं। फिलहाल 10 अमेरिकन सोल्जर मारे गए। दिक्कत तो यहां पर भी पैदा हो रही है। अब देखिए, एक वीडियो जारी की गई है, ये हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई है, क्योंकि लेबनान के साथ पिछला बहुत लंबे समय से चल ही रहा है। अब लेबनान की तरफ से एक बड़ा हमला, यानी हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा हमला। मरकबा टैंक आपको नजर आ रहा होगा। इस टैंक ने बड़ी दहशत फैलाई है गजा के अंदर, बहुत हमले किए हैं, बहुत बर्बादी की है, लेकिन अटैक में उड़ जाते हैं मरकबा टैंक। ये बड़ा टैंक बताया जाता है, इसे मार गिराया गया है। Hezbollah released footage of its fighter targeting a Merkava tank at the southern and eastern outskirts of the town of Merkava in the South Lebanon with guided missile. Guided missile से लगातार टारगेट किया जा रहा है। वहीं देखिए, खबर आई है न्यूज़ 24 की, यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब से हटा। सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया गया है। चीनी सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक किया गया दावा कि अमेरिका का अब्राहम लिंकन नाम का जो युद्धपोत है ओमान के सलारा के पास तैनात कर दिया गया है। ईरान से हटाकर अब ओमान ले गए। क्यों ले गए? कि खबरें लगातार आ रही हैं निकल करके, इस पर 2 बार पहले ही हमला हो चुका है, अलग अलग जगह से पूरी खबर है। अब कितने मारे गए अमेरिकी सैनिक, इसको छुपाने की कितनी ही कोशिश हो, लेकिन सब जानते हैं हालात क्या है।
लिंकन अब ईरान से 1100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, जबकि पहले से ईरानी तट से लगभग 350 किलोमीटर दूर देखा गया था। हालांकि सेंट्रल कमांड ने पीछे हटने के ईरान की दावों को खारिज कर दिया है, लेकिन खबरें लगातार निकल कर यही आ रही हैं कि इसे खदेड़ दिया गया है। ईरान ने युद्धपोत खदेड़ दिया। अब सुनिए भाई का गुस्सा, देखिए, अब तेज देखिए, मतलब होता नहीं बौखलाहट ट्रम्प की। तो रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आप 5000 नौसैनिक और जल सैनिक क्यों भेज रहे हैं? ट्रम्प, आप बहुत ही बेकार व्यक्ति हैं। यानी महिला पत्रकार, जो पुरुष पत्रकार जो भी हो, चेहरे का तनाव बता रहा है कि घिरे हुए हैं ट्रम्प। साख, मैंने कहा ना, हमेशा एक ताकतवर देश की साख अटकती है। वो साख है, बड़ा आसान है ना, युद्ध रोक खत्म हो जाएगा, अमेरिका लौट जाए। लेकिन जानते हैं कि इजराइल फूक जाएगा फिर, अब बेस कैंप खत्म हो जाएंगे। साख आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी ट्रंप को, इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि ये हो कुछ, क्या हो, जरा सुनिए इनकी जुबानी। दरअसल ट्रंप से बातचीत हो रही थी, क्या कहा है ट्रंप ने? कहा है कि मैं मांग कर रहा हूं कि ये देश आगे आए और अपने ही क्षेत्र की सुरक्षा करें। कौन से देश? क्योंकि ये उनका इलाका है, उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि शायद अमेरिका को वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होना ही नहीं चाहिए। खुद मान लिया कि स्ट्रेट ऑफ, मैंने कहा ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गले की फांस बन चुका है, इसीलिए ईरान के पास से अपना खुद युद्धपोत भी हटाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कह दिया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमें जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका को उस तेल की जरूरत है, हमारे पास खुद बहुत तेल है। तो फिर खार्ग आइलैंड की जरूरत क्यों खार्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान बनाया जा रहा है? और पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, तो बौखला क्यों रहे ट्रंप? देखिए दिक्कत क्या है, यहां पर एक और है। अभी तक ब्रिटेन, अब तक फ्रांस, अब तक ऑस्ट्रेलिया, इनको लेकर खबर आ रही थी कि इन देशों ने मना कर दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो ईरान की तरफ से किया जा रहा है, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए और उनके समर्थित देशों के लिए, हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। आपको जो करना करिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब ईरान का मर्जी होगी खोलेगा, हम तब निकल जाएंगे। हम अपने तरीके से, कूटनीतिक तरीके से बात कर रहे हैं। अब एक और देश ने मोर्चा खोला, जर्मनी हैज ऑफिशियली रिजेक्टेड ट्रम्प्स रिक्वेस्ट एंड विल नॉट सेंड वॉरशिप टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक और देश की आमद बढ़ गई है कि एक और आ गए देश, जर्मनी ने भी आकर मना कर दिया। दूसरी तरफ ट्रंप जबरदस्ती दावा कर रहे हैं कि भाई ये इन सब लोगों का देश है, इन लोगों को आना चाहिए। अब देखिए कैसे नेटो देशों को धमकी दी जा रही है, जरा सुनिए। I don't want them after we win the war. I want it before we start the war. So whether we get support or not. तो भाई साहब, ईरान के साथ युद्ध में मदद ना करने पर ट्रंप नेटो पर भड़क उठा और कहा कि हमें समर्थन मिले या ना मिले, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, और मैंने उनसे भी यही कहा, हम इसे याद रखेंगे। बात यह है कि नेटो से जुड़े सारे देशों ने अमेरिका को मदद करने से इनकार कर दिया है। याद करिए, जब हमला भी नहीं हुआ था, मैंने तब भी कहा था अमेरिका समंदर में फंसा हुआ है, वो बहुत बड़ा बेचैन है, करे क्या। हमला हुआ, उसको लगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन 2 घंटे में कहानी बदल गई। सोचिए 16 दिन बीत चुके हैं, अमेरिका घुटने के बल आ रहा है, धीरे धीरे सही आ रहा है। नमस्कार।